अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने इतने मज़ेदार ये आलू के हरे हरे कतले बनाए जो कि खाने में इतने टेस्टी और नाश्ते के लिए तो ये इतने मज़ेदार कि आप एक बार खाएंगे तो आप याद करेंगे कहीं रेसिपी देखी थी और ट्राई की थी। ये वाकई ही बहुत ही मज़ेदार बने और क्या ही इनकी हरी हरी और कलरफुल सी लुक थी। तो आज मैंने ये ट्राई किया और आप लोगों के साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने ये मिडल साइज़ के आलू ले लिए हैं, बहुत बड़े आलू नहीं लिए, और इनको अब मैंने स्लाइस की शेप में कट कर लेना है। थोड़े मोटे साइज़ के स्लाइस रखने हैं, थोड़े ताकि आप लोगों के ये सालन में घुल मिल ना जाएं, तो इनको ज़रा मोटा मोटा रखना है। अगर आपका आलू बड़ा है तो उसको आपने दरमियान में से कट कर लेना है, यानी मोटा हो अगर। और इस तरह के आप लोगों ने इसके कतले बना लेने हैं। जितने मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और 1 किलो आलू के मैंने ये कतले काट के गोल गोल रख लिए। अब आगे यहाँ मेरे इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ इसमें यूज़ होंगे। सबसे पहले मैंने हरा धनिया लिया, 3 मैंने बड़े लेमन लिए, जूसी सही लेमन थे, 3 टमाटो लिए, स्लाइस में कट कर लिए हैं मैंने, बारीक स्लाइस रखनी है। 2 बड़े ऑनियन लिए, ऑनियन ज़्यादा रखने हैं इसके में, बारीक बिल्कुल। पुदीना लिया और हरी मिर्च तीखे वाली कट कर ली। तो ये हैं जी इसके प्यारे प्यारे से इंग्रेडिएंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने रख ली है, फ्लेम ऑन है और मैंने इसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल थोड़ा नॉर्मल हंडी के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। अच्छा, तो यहाँ कढ़ाई मैंने इतना ज़्यादा अभी मेरा घी गर्म नहीं हुआ, मतलब ऑयल, तो मैंने इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। ज़ीरा ज़्यादा डालना है और बाकी चीज़ें कम डालनी है, मतलब ये ज़ीरा मेरे पास ज़्यादा, और काली मिर्च और लौंग मैंने 2-4 इसमें डाल दिए। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल लाइट सा इसको मैंने जो है ना फ्राई करना है, सिर्फ हल्का सा। जैसे ही थोड़ा सा ये पकने लगेगा आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने हरी मिर्च ऐड कर देनी है कटी हुई। फ्लेम आपने यहाँ डाउन रखना है, ज़्यादा हाई करेंगे तो हरी मिर्च जल जाएगी। तो जलानी भी नहीं है, ना ज़ीरे को जलाना है ना इसको, सिर्फ हमने इसको जो है तड़का सा लगाना है। उसके बाद मैंने अपने अनियन इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जितने बारीक अनियन कटे होंगे उतने ही प्यारे लगेंगे और अच्छे लगेंगे, और अच्छे भी लगेंगे, और जो इसकी लुक भी आएगी वो भी बहुत अच्छी होगी। तो अनियन मेरे हो रहे हैं गोल्डन ब्राउन। इतनी ये यूनिक और मज़ेदार रेसिपी, आलू तो हर जगह ही अवेलेबल होते हैं, तो आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे ज़रूर। तो जी ये इसके फ्राई हो रहे हैं, फ्लेम डाउन ही रखना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करने, बस इतने से ही करने हैं कि सॉटे हो जाएं ये बस। उसके बाद जो आपके स्लाइसेस हैं आलू के वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। जी तो मेरे इसके अंदर आलू के स्लाइस जा रहे हैं सारे के सारे। आप स्लाइस का साइज़ देख लें कितना सा है, और सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए। और उसके बाद मैंने अब क्या करना है, इन आलूओं को इन अनियन के साथ फ्राई कर लेना है, अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फ्लेम को डाउन रख के ये जैसे जैसे फ्राई होते रहेंगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। जी तो यहाँ मेरे आलू हो रहे हैं फ्राई। तो ये थोड़े जब इनकी शेप थोड़ी नीचे को हो जाएगी, मतलब कि ये दरमियान में से, ये मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, दरमियान में से थोड़े से रह जाएंगे और साइड से पकना शुरू हो जाएंगे, तो आपने समझ जाना है कि ये आलू फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। और इस टाइम इसको लगा देना है आपने दम। तो 5 मिनट के बाद मैंने दम इसका ओपन किया, तो आलू थोड़े थोड़े मेरे गोल्डन ब्राउन भी हो चुके थे और यहाँ ये ऑलमोस्ट गलना भी शुरू हो चुके थे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, ये इतने ज़्यादा फ्राई करने हैं कि उसी में ही ये गल जाएं। तो अब यहाँ ये देखें, मैं आलू तोड़ के दिखाती हूँ, ये गलना स्टार्ट हो चुके हैं, बल्कि हो गए थे ऑलमोस्ट सारे ही। तो अब इसको मज़ीद मतलब इसको भूनने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि ये ऑलमोस्ट गल चुके हैं सारे। ज़्यादा करेंगे तो आलू टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या करना है, इसके अंदर मैंने डालने हैं अपने टमाटो स्लाइसिस। अच्छा, टमाटो स्लाइस इसलिए डालने हैं क्योंकि टमाटो इसके अंदर बाद में नज़र आने ज़रूरी हैं, और नज़र आएंगे तभी तो अच्छे लगेंगे। तो इसके अंदर मैंने टमाटो डाल के कर लिया है हल्का हल्का इसको भी फ्राई। तो यहाँ मेरे स्पाइसेस हैं, सॉल्ट लिया मैंने, गरम मसाला पाउडर लिया, धनिया पाउडर लिया, और क्रश चिली लेनी है, रेड चिली पाउडर का यूज़ नहीं करना, और साथ में मैंने इसमें लिया साबुत धनिया। तो ये सारे स्पाइसेस मैंने अपने इनके अंदर ऐड कर देनी है। तो ऐड करने के बाद इसके बाद मैंने इसके अंदर स्पून चला लेना है।
तो अब फ्लेम डाउन के साथ ही ये पकना शुरू हो जाएंगे। अगर आप आलू ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो इस पॉइंट पे आके आपके आलू टूटना शुरू हो जाएंगे, तो ज़्यादा नहीं करने। तो उसके बाद बस तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया और हरा धनिया मैंने ज़्यादा सारी मुट्ठी भर के डाली, पुदीना मैंने इसके अंदर डाला और जनाब इसके अंदर मैंने अब लास्ट में क्या करना है कि मैंने जो अपने बड़े बड़े लेमन थे उनका जूस इसके अंदर डाल देना है। आप सोचें ये हरे हरे आलू लेमन जूस के साथ कितने मज़ेदार लगेंगे। और आलू तो हर घर में ही अवेलेबल होते हैं, जब चाहें आप बना सकते हैं। तो आलू की ये यूनिक सी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मैं आप लोगों को नाश्ते के लिए और गेस्ट के लिए ये रिकमेंड करूँगी, बहुत ही मज़े की लगेगी, ज़रूर आपकी तारीफ़ की जाएगी किचन में जी। तो यहाँ मेरे प्यारे प्यारे आलू के स्लाइसेस, आलू के हरे हरे कतले बन के हो गए हैं तैयार। तो अब मैंने क्या करना है कि इसको मैं प्लेट में डालूँगी क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख जी। तो मैं इसको कर रही हूँ प्लेट आउट। बहुत ही यूनिक से आलू, और ये खाने में इतने मज़े के लगे कि बाकी जो आलू के मैं भुजिया बनाती थी, ज़ीरे वाले आलू बनाती थी, सब कुछ ही मैं भूल गई। और मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम से बस इसी को ही मैंने ट्राई करना है, क्योंकि इसमें जो ये अनियन का और लेमन का फ्लेवर है ना, वो बहुत ही यमी यमी है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि ये प्लेट में कितने अच्छे लग रहे हैं और रोटी में खाने में ये कितने ही मज़ेदार होंगे, आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो ये है मेरी आज की यूनिक सी रेसिपी। आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।